नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल और नेक्स्ट एग्जाम में। तो दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है HP टेट आपको पता है कि हर साल आता है, साल में 2 बार आते हैं। तो HP टेट मेडिकल का सिलेबस में आज मैं डिस्कस करूंगा। मेडिकल में आज मैं आपको बायोलॉजी का सिलेबस डिस्कस करूंगा। 60 नंबर का इसमें आपको सेक्शन आते हैं, 60 क्वेश्चन आते हैं इसके अंदर और 60 ही नंबर का होता है। तो एक तरह से मैक्सिमम जो आपके रहते हैं सब्जेक्टिव, जिसने अच्छे से करा होगा उसका जवाब एक तरह से ऐसा माना जा सकता है कि डिसाइडिंग हो जाता है कि हाँ भाई ठीक है, इसका जवाब टेट आराम से क्वालिफाई हो जाएगा। लेकिन जो मुझे मेरे अकॉर्डिंग क्या लगता है मुझे कि सब्जेक्टिव जो है नॉलेज सबकी एक जैसी ही होती है। जो सबसे ज़्यादा जो आपका डिफरेंस क्रिएट करता है वो करता है आपका जीएस का सेक्शन, जीके का सेक्शन। जिसने जीके में 25 से लेकर 28 नंबर लेके आते हैं तो वो आराम से 90 जो है क्रॉस कर पाता है। लेकिन चलिए, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारे पास सिलेबस को करेंगे। तो सिलेबस हमारे पास किस तरह से रहने वाला है, डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। इसमें हम देखेंगे सबसे पहले बायोलॉजी का क्लासिफिकेशन देखेंगे। इसमें आपको टू किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन देखेंगे, डिटेल में देखना पड़ेगा। 3 किंगडम देखना पड़ेगा, 4 किंगडम बताना पड़ेगा और 5 किंगडम तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, जिसमें आपका मोनरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, एल्गियर, प्लांटी, ये सारे आ जाएंगे। उसके बाद जो अगला रहने वाला है प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम को, इसको आपको ज़्यादा डिटेल में करना पड़ेगा। प्लांट किंगडम के अंदर आपको सब कुछ बताना पड़ेगा। उसमें भाई ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जो भी आपके रहते हैं, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। उसके बाद आपके एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म्स, उसके बाद भी मोनोकॉट, डाइकॉट वगैरह वगैरह वगैरह, वो आपको इसमें डिटेल में बताना पड़ेगा। कुछ एग्जांपल्स भी आपको पता होने चाहिए कि ये कौन से कैटेगरी के अंदर आते हैं। नेक्स्ट हमारे पास रहने वाला है हमारे पास एनिमल किंगडम। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है। इसमें आपको पता है कि इसमें हम डिफरेंट तरह की, पहला तो हम ये देखेंगे कि एनिमल किंगडम्स को किन किन चीज़ों के ऊपर, किन किन आधार के ऊपर डिवाइड करके रखा गया है। फिर आप पढ़ेंगे फाइलम्स के बारे में। फिर आपको पता है कि इसमें कुछ फाइलम्स आती हैं आपका कौन सी है, प्रोटिस्टा आपका कौन सी है, काइनोडर्मेटा, मोलस्का, फिर आपके पास आर्थ्रोपोडा, एनालिडा वगैरह वगैरह वगैरह, जो आपकी फाइलम्स रहती है, शायद 9 फाइल में रहती है, कोर डेटा लास्ट में। उसके बाद हम कोर डेटा के अंदर बाद में हम पढ़ते हैं, इसको और भी ज़्यादा डिटेल में लेके जाते हैं एनिमल्स किंगडम को। उसमें हम पढ़ेंगे अपना रेप्टाइल्स के बारे में रेप्टिल तो उसी में आ गया। फिर हम पढ़ते हैं इसमें एप्स के बारे में आ गया। फिर आपके पास जो भी मैमल्स आ गया, एप्स आ गया, रेप्टाइल्स आ गया, इन सभी के बारे में हम इसमें डिटेल में जानते हैं। तो इसको तो काफ़ी ज़्यादा डिटेल में आपको करना पड़ेगा एनिमल किंगडम को। ओके, नेक्स्ट आपके पास रहने वाला है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट एंड एनिमल्स। इसमें भी क्या क्या रहने वाला है, इसमें सबसे पहला टॉपिक रहेगा मॉर्फोलॉजी ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट्स। इसमें आपको पता होना चाहिए मॉर्फोलॉजी, रूट, स्टेम, लीव्स, फ्रूट, फ्लावर और आपको सीड्स, इन सभी की मॉर्फोलॉजी आपको पता होना चाहिए। एडिबल पार्ट कौन सा है किसी प्लांट का वगैरह वगैरह वगैरह, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए हल्का। नेक्स्ट आपके पास रहेगा एनाटॉमी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एनाटॉमी जो रहने वाली है फ्लावरिंग प्लांट की, उसमें आप देखेंगे उसका टिश्यू सिस्टम को। ओके, एनिमल टिश्यू, आपको प्लांट टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे। मोनोकॉट, डाइकॉट के बारे में इसमें पढ़ेंगे। मोनोकॉट स्टेम, मोनोकॉट रूट, इनमें क्या डिफरेंस रहेगा। C3 प्लांट, C4 प्लांट वगैरह वगैरह वगैरह, वो सारा आपको इनमें डिटेल में करना पड़ेगा। नेक्स्ट आपके पास रहता है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। तो एनिमल में भी सेम रहता है आपका। इसमें हम देखेंगे टिश्यू, एनिमल टिश्यू के बारे में, जिससे जो भी टिश्यू रहता है आपका मस्कुलर टिश्यू रहता है, आपका नर्वस टिश्यू होता है, फिर आपके पास कनेक्टिव टिश्यू होता है, कार्डियक टिश्यू वगैरह। इन सभी को आप डिटेल में देखें कि किस तरह से आपको डिवाइड करना है। और तीन हमारे पास कुछ सिलेबस में हमारे पास 3 आपके पास ऑर्गेनिज्म रहते हैं। अर्थवर्म रह गया, कॉकरोच रह गया और फ्रॉग रह गया। मेनली आपका अर्थवर्म का ये पता होना चाहिए कि इसके जेनाइटल पेपिले कौन से सेगमेंट्स के ऊपर होंगे, क्योंकि ये आपका एनालिडा में आता है, सेगमेंटेड बॉडी होती है इसकी। तो अर्थवर्म के बारे में आपको पता होना चाहिए डिटेलिंग की, कहाँ पे इस पर टेस्टिस कहाँ पे पाई जाती हैं, ओवरीज कहाँ पे पाई जाती है। ठीक है जी। फिर आपके पास कॉकरोच के बारे में नर्व रिंगें कितनी होती हैं, क्या क्या होता है, इनके बारे में आपको थोड़ा बहुत जानकारी होनी चाहिए। और फ्रॉग का भी हल्का आपको इसके बारे में भी जानकारी होनी चाहिए, फ्रॉग की भी। तो थर्ड चैप्टर हमारे पास रहेगा स्ट्रक्चर एंड फंक्शन के बारे में। इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे सेल, द यूनिट ऑफ ए लाइफ। इसमें बेसिकली आप रहेंगे प्रोकैरियोट और यूकैरियोटिक सेल के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद रहेगा बायोमोलिक्यूल्स के बारे में, आपके पास कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, न्यूक्लिक एसिड, एंजाइम्स के बारे में पढ़ेंगे, इनके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। फिर सेल साइकिल रहेगा आपके पास, सेल डिवीजन का, माइटोसिस और मियोसिस के बारे में पढ़ेंगे आप। इनकी प्रोसेस से यहाँ पे क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट आपके पास रहेगा प्लांट फिजियोलॉजी के बारे में। और ये सारी चीज़ें अभी हमारे पास जल्द ही कोई नया क्लास को स्टार्ट हो जाएगा, उसमें आपको हम बता देंगे कि कब आपको पूरी की पूरी वीडियोस की प्रोवाइड हो जाएंगी। ठीक है, अभी तक आपके लिए हमने आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक रहेगा, उसके थ्रू आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारे HP टेट के लिए। तो आपको मतलब बेनिफिशियल ही रहेगा, कुछ ना कुछ आपको वहाँ पे मिलेगा ही मिलेगा। अभी के लिए आपके पास साइको और GK का सेक्शन आपको वहाँ पे मिल जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास रहेंगे प्लांट फिजियोलॉजी के अंदर ट्रांसपोर्ट इन प्लांट के बारे में पढ़ेंगे, आपका जाइलम और फ्लोएम के बारे में पढ़ेंगे। फिर मिनरल न्यूट्रिशन के अंदर जो आपके माइक्रो न्यूट्रिएंट्स आपके मैक्रो न्यूट्रिएंट्स रहेंगे, उनके बारे में पढ़ेंगे।
फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट, उसमें हम देखेंगे आपके लाइट रिएक्शन क्या रहती हैं, डार्क रिएक्शन क्या रहती हैं। भाई ये 14-15 पेजेस की रिएक्शन रहती है, ठीक है, डार्क रिएक्शन वाली। फिर आपका C3 C4 आपका केल्विन साइकिल के बारे में पढ़ेंगे, C4 साइकिल के बारे में पढ़ेंगे। फिर नेक्स्ट हमारे पास रेस्पिरेशन प्लांट्स के बारे में, ग्लाइकोलाइसिस की प्रोसेस, फर्मेंटेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन, एनारोबिक रेस्पिरेशन, ETC इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, सिट्रिक एसिड साइकिल और आपका रेस्पिरेटरी क्वेश्चन, यहाँ से क्वेश्चन आपका बनता है। या फिर इनका सिट्रिक एसिड में पहला प्रोडक्ट क्या बनेगा या वगैरह वगैरह वगैरह। इसमें ग्लाइकोलाइसिस का पहला प्रोडक्ट क्या बनता है, यहाँ से क्वेश्चन आपका पूछते हैं। कितने कार्बन वाला बनेगा, यहाँ से क्वेश्चन आपका आता है। प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में ग्रोथ, इसमें हम आप ग्रोथ हार्मोन्स के बारे में पढ़ेंगे, जिबरेलिन, साइटोकाइनिन, ऑक्सिन वगैरह वगैरह। अब सिट्रिक एसिड हो गया, फिर आपके पास, ठीक है, इनके बारे में आपको पता हो, इथाइलिन हो गया, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो एक कार्य सारा हो गया कि प्लांट फिजियो। उसके बाद हम देखेंगे ह्यूमन फिजियोलॉजी। नेक्स्ट हमारे पास रहेगा ह्यूमन फिजियोलॉजी में डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। इसमें हम क्या क्या देखेंगे, जो भी आपके पास डाइजेस्टिव सिस्टम रहता है उसके बारे में हम देखेंगे, यहाँ पे डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में देखेंगे। फिर नेक्स्ट हमारे पास एक्सचेंज ऑफ गैसेज, इसमें क्या देखेंगे हम, हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम देखेंगे, उसके जुड़े हुए जो भी इवेंट रहते हैं या फिर कुछ भी इसमें और क्या ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व रहते हैं, क्या क्या प्रोसेस होती है, उसमें हम इसमें डिटेल में देखेंगे। फिर हमारे पास रहेंगे बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन, जो भी आपकी बॉडी के अंदर सर्कुलेटरी सिस्टम रहेगा या फिर कुछ भी कोई भी मैकेनिज्म रहता है जिसमें जिसके थ्रू आपके पूरी बॉडी के अंदर जो भी सर्कुलेशन है वो पूरे का पूरा फ्लो करता है, उसके बारे में यहाँ पे देखेंगे। फिर आपके पास रहेंगे आप यहाँ पे एंडोक्राइन सिस्टम, जो आपके पास जितना भी रहेगा यहाँ पे एंडोक्राइनोलॉजी से संबंधित सारा हम यहाँ पे देखेंगे। फिर आपका नर्वस सिस्टम, जिसमें आपका ब्रेन देखेंगे, स्पाइनल कॉर्ड के बारे में पढ़ेंगे, रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है वगैरह वगैरह वगैरह, इन सारी इवेंट को हम यहाँ पे देखेंगे। फिर हमारे पास रहेगा यहाँ पे एक्सक्रीटरी सिस्टम, ठीक है, यहाँ पे एक्सक्रीटरी सिस्टम भी है। यहाँ पे जो भी आपके पास बॉडी के अंदर जितने भी फ्लूइड्स रहते हैं, बेस्ट मटेरियल है हमारी बॉडी के अंदर, जो भी बनता है, यूरिया बनता है, यूरिन बनता है, उसको हम किस तरह से एक्सपेल्ड आउट करते हैं, कौन कौन सी प्रोसेस होती है वहाँ पे, और मीथेन साइकिल कहाँ चलता है, कहाँ पे यूरिया बनता है, कहाँ पे यूरिन बनेगा, सारा डिस्कस होगा, ठीक है। पढ़ते रहे मतलब अपने हिसाब से भी आप जब तक। फिर नेक्स्ट हमारे लोकोमोशन एंड मूवमेंट्स के बारे में, इसमें हम आपकी हड्डियों के बारे में, मसल्स के बारे में, एक एक चीज़ के बारे में देखेंगे कि क्या क्या है, मतलब लिगामेंट क्या होते हैं, टेंडन्स क्या होते हैं, मसल टू मसल को क्या चीज़ जोड़ती है, ये सारी चीज़ें हम इसमें देखेंगे। फिर केमिकल कोऑर्डिनेशन में ये आएगा आपके पास एंडोक्राइन सिस्टम, और आपके पास जितनी बॉडी के अंदर आपके ग्लैंड्स हैं उनके बारे में देखेंगे, कौन सा हार्मोन वो सिक्रेट करते हैं उनके बारे में देखेंगे, वो हार्मोन क्या काम करता है उसके बारे में हम इसमें देखेंगे। नेक्स्ट हमारे पास रिप्रोडक्शन के बारे में, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। सबसे पहले आपको सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में, टाइप्स क्या क्या रहती हैं, क्या क्या प्रोसेसेस इन्वॉल्व रहती हैं, उन सभी के बारे में हम देखेंगे। फिर नेक्स्ट हम क्या रहेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। बेसिकली इसमें हम देखेंगे आपके पास जो भी इवेंट रहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान, पॉलिनेशन होने के बाद, पॉलिनेशन क्या होती है, किस तरह से होती है, कितनी तरह की होती है, आपको पता होना चाहिए। इवेंट क्या कहते हैं भाई, उसमें देखा होगा आपने कि आपने सेबल न्यूक्लियर स्टेज बनती है, हाँ, सेबल सेल्ड 8 न्यूक्लियर स्टेज बनती है, उसके सारे प्रोसेस के थ्रू हम देखेंगे किस तरह से वो अपने माइक्रोपाइल एंड से आपका पोलन ग्रेन ग्रो करती है, वो सारा इसमें आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट हम देखेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में, जो भी प्रोसेस रहती है, जो भी आपके पास इवेंट इसमें रहते हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में, उसमें हम देखेंगे। ओके गाइस, तो हमारे पास लास्ट स्लाइड है, उसमें हम देखेंगे जेनेटिक्स और इवोल्यूशन के बारे में, ये भी आपका महत्वपूर्ण टॉपिक रहते हैं इसमें भी। और एक और बात, अगर आप सभी को इसके बारे में अगर पढ़ना होगा ना, तो सबसे पहले 6 से लेकर 10 तक की अपनी साइंस की बुक्स है, उसमें बायोलॉजी वाला पोर्शन पढ़ लें, काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। अगर नहीं हो पढ़ा होगा तो कोई भी एक जनरल साइंस की बुक उठा ले, उसको एक बार पढ़ लें। मुझे तो ऐसा लगता है कि जनरल साइंस की बुक में अगर कोई ढंग से पढ़ लेगा अच्छी बुक को, तो भाई वहीं से आपका बायोलॉजी का पोर्शन वहीं से हो जाता है। तो चलिए इसमें हम देखेंगे बाकी जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन में जो भी आपके पास प्रिंसिपल इनहेरिटेंस ऑफ वेरिएशंस रहती हैं, मोनोहाइब्रिड क्रॉस, डाईहाइब्रिड क्रॉस, क्रिस क्रॉस, जो भी आपके पास रहते हैं, बाकी जितने भी क्रॉसेज रहते हैं, मेंडल मुंडल, सब कुछ इसी में आ जाएगा। आपका कौन सा प्लांट उसने चूज़ किया था, क्या क्या वेरिएशन उसने देखी थी, वो सब कुछ इसमें देखेंगे। फिर आपका मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, तो उसमें हम डीएनए और आरएनए को देखते हैं, वाटसन एंड क्रिक मॉडल को देखते हैं, ठीक है, बाकी इसमें रहेगा। फिर आपके पास इवोल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे, इसमें ज़्यादा नहीं रहता, छोटा सा टॉपिक है, होमोलोगस और एनालोगस वगैरह वगैरह इसमें हम देखते हैं। नेक्स्ट हम आप करेंगे रहेगा बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर, इसमें हम देखेंगे ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ के बारे में, ह्यूमन की हेल्थ और उसकी जो भी बीमारी लगती हैं, वायरस से होती हैं, प्रोटोजोआ से होती हैं, फिर आपके पास वायरसेस से होती हैं, उन सभी को हम इसी में देखेंगे। फूड प्रोडक्शन और इन्हांसमेंट, इसमें आप देखो फिश कल्चर, फिर आपके पास टिश्यू कल्चर करवाते हैं, फिश कल्चर करवाते हैं, या फिर आपका कैटल फार्मिंग, कैटल ब्रीडिंग जो भी करवाते हैं वो सारा हम इसी में पढ़ते हैं। माइक्रोब्स इन वेलफेयर, भाई बहुत से ऐसे माइक्रोब्स हैं जो कि बीमारी नहीं, हमें हमारे लिए बेनिफिशियल भी रहते हैं, जैसे आपका हम उससे एंटीबायोटिक्स बनाते हैं, या फिर दूध को दही में बनाना फर्मेंटेशन की प्रोसेस में है, उसको हम हेल्प लेते हैं, वो सब कुछ आपको इसमें पढ़ना पड़ेगा। बायोटेक्नोलॉजी आपके सिलेबस में बहुत कम है, वैसे अब तो बहुत एडवांस हो चुकी है, आपकी बुक्स जो है वो NCF 2005 के अकॉर्डिंग बनी हुई है, तो बहुत ओल्ड डेटेड बुक्स है। वरना ये वाला इसमें हम देखेंगे जो प्रोसेस रहते हैं, जो टेक्निक्स रहती हैं,
फिर इसमें आपका रहता है वेक्टर वेक्टर वुक्टर सारा इसी में पढ़ते हैं कि कौन कौन सा वेक्टर रहता है, ई कोलाई को हम लेते हैं क्या लेते हैं, वो सारा हम इसमें पढ़ते हैं। इकोलॉजी में देखेंगे इकोसिस्टम के बारे में देखेंगे, पॉपुलेशन के बारे में देखेंगे, पिरामिड्स रहते हैं, एनर्जी का पिरामिड क्या रहेगा, नंबर का पिरामिड क्या रहेगा, वो सारा हम देखेंगे। एनवायरमेंटल इश्यूज ये लास्ट टॉपिक रहता है। तो ये सारे सारा आपको मैंने बायोलॉजी का सिलेबस करवा दिया। अगर आपको हमसे ही पढ़ना होगा, जब हमारे साथ अटैच हो जाए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक रहेगा, उसके थ्रू आप हमें ज्वाइन कर दें, या फिर एक नंबर देता हूँ 98 178 92 728, इस पर आप हमें व्हाट्सएप करें कि हमें HP टैट वाले ग्रुप में ज्वाइन करवा देना। फिलहाल के लिए आपके पास साइकोलॉजी और जीके का इसके लिए कोर्स चला हुआ है, उसको हम आपको बता देंगे। साइकोलॉजी और जीके का कोर्स इसके लिए अलग चला हुआ है। बाकी बायोलॉजी का जल्द ही आपके सामने कुछ लेके आएंगे, अभी है टाइम, 2-3 महीने हैं अभी तक, 3-4 महीने हैं अभी तक, 3 महीने तो है ही हैं, 3.5 महीने। तो उससे लास्ट के कुछ 40 दिनों तक या 45 दिनों का एक क्रैश कोर्स आपके सामने जरूर लेके आऊँगा, ठीक है। बाकी आज के लिए इतना ही। अपने दोस्तों के साथ जरूर इस वीडियो को शेयर करें। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल, वंदे मातरम।